अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन था? Who was the first Indian person to go to space? यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखिएगा कि आप जो पेपर बना रहे हैं, यह देखो 15 जनवरी आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर है। 15 जनवरी आर्मी परीक्षा का जो है देखो आप सभी ओरिजिनल पेपर अभी कर रहे हो। सारे के सारे जो सवाल जो है वो 15 जनवरी 2023 के आर्मी परीक्षा में आ रखे हैं। पूरे के पूरे 50 सवालों का पेपर होगा आज आपका, जिसमें आपका जीके का 15 सवाल, जीएस का 15 सवाल, मैथ का 15 सवाल और रीजनिंग का 5 सवाल रहेगा। तो चलो बताना, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो याद रखनी है, ये थे देखो राकेश शर्मा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वालों का जवाब सही है, बी वाले बिल्कुल सही है। ठीक है, और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति बोलेगा तो याद रखना, अगर अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति पूछेगा तो वो थे यूरी गागरिन। ठीक है, किस देश से थे? तो रूस से थे। सभी लोगों को ध्यान में रखना है। और कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इतना चीज सब लोग जो है क्लियर रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो पूछा गया है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? तिब्बती पठार, आगे है मेघालय का पठार, अगला है छोटा नागपुर का पठार, और इसके बाद देखोगे तो दिया हुआ है दक्कन का पठार। चलो जी, बिल्कुल सही जवाब देना और सबको बताना, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है यह है देखो तिब्बती पठार, यह है देखो आपका तिब्बत का पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले सही है, ए वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल मिला हुआ है आपको यहाँ पर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह देखो क्या दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सभी लोगों को आंसर करनी है, तो सबको जानते हो, ये है देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो सही जवाब है ये हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये कौन थे? तो याद रखना है, यह देखो प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। और इसके साथ साथ याद रखनी है, यह देखो दूसरे राष्ट्रपति। ध्यान में रखिएगा सबको ही, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो है ये देखो, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये प्रथम भारत रत्न विजेता। सारा का सारा चीज सब लोग याद रखना, पूछा जाएगा, प्रथम भारत रत्न विजेता। फिर इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये याद रखना है, यह देखो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सारा चीज ध्यान में रखना सबको, क्योंकि पूछा जाएगा, सारा का सारा पूछ रखा है पहले भी। अगला सवाल है, किस ग्रह को भोर का तारा या संध्या का तारा कहा जाता है? ये बतानी है यहाँ पर। चलो क्या होगा सही जवाब? किस ग्रह को जो है भोर का तारा या शाम का तारा, संध्या का तारा बोलते हैं? शुक्र ग्रह को। ठीक है, ये वीनस होगा यहाँ पर, वेस्पर नहीं होगा, वीनस। अगला है बुध, बृहस्पति या फिर मंगल ग्रह। चलो बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे किस ग्रह को भोर का तारा बोलते हैं। तो ध्यान में रखना है, भोर का तारा देखो कहते हैं वीनस को, शुक्र ग्रह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है देखो बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो क्या मिला हुआ है कि गेटवे ऑफ इंडिया अवस्थित है। वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर बेंगलुरु में? जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही सब लोग आंसर देंगे और बताएंगे अपना अपना, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? तो सभी लोग जानते हो, यह देखो मुंबई में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में हो गया। और दिल्ली में क्या है? तो दिल्ली में याद रखना है देखो इंडिया गेट है। ठीक है, सभी लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए कोलकाता में क्या है? तो कोलकाता में याद रखना देखो विक्टोरिया मेमोरियल, ये हमेशा आया है इंडियन आर्मी में, जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये हमेशा पूछा गया है कहां पर है? तो ये आपका आप कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और इसके साथ साथ याद रखना है देखो काली घाट मंदिर। ठीक है, सभी लोग ध्यान में रखना। और इसके साथ साथ क्या है? तो काली घाट मंदिर भी कोलकाता में ही है। और फिर फोर्ट विलियम, ये सब चीज सब लोग को याद रखना है, फोर्ट विलियम ये सभी कोलकाता में है। ठीक है, बेंगलुरु में सभी लोगों को याद रखना है, जो बेंगलुरु है ये इंडिया का सॉफ्टवेयर हब है। ठीक है, सभी लोग ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या पूछा गया है कि भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
कि दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतीक है? एमके गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे। अगला जो ऑप्शन है यह देखो दिया हुआ है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। जो भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये दुनिया में किसका सबसे ऊंचा प्रतिमा है वहां पर, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो यह देखो प्रतिमा है सबसे ऊंचा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ध्यान रखनी है सभी को। चलिए अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि भारत को स्वतंत्रता वर्ष में मिली थी। भारत को जो स्वतंत्रता है ये किस वर्ष मिली थी? सही जवाब क्या होगा? सभी लोग जानते हैं, तो स्वतंत्रता देखो मिली थी 1947 में। ठीक है, और हम लोग गणतंत्र बने थे 1950 में। ठीक है, सभी लोग को याद रखना है, गणतंत्र रिपब्लिक हुए थे हम लोग 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है आपको यहाँ पे। अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पर आपको मिला हुआ है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये सवाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एमवीवीआई क्वेश्चन समझ लेना। राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है तो वो राज्य है देखो गुजरात। ठीक है, सबको जानते हैं, सी वाले सही होंगे, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल देखो क्या पूछा गया है कि प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ निम्न में से किस राज्य में है? द फेमस वैष्णो देवी प्रिलिम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? देखो मैंने सबको बोला है कि मंदिर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास करवा दिया है मंदिर वाले टॉपिक का, तो जो भी नहीं देखे हो जाके सबको देख लेना। मंदिर वाला टॉपिक सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को कंप्लीट जो है पढ़ लेना है मंदिर वाला टॉपिक। तो प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ मंदिर कहां पर है? तो यह देखो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल मिला है कि कच्छ का रण कहां स्थित है? वेयर इज रन ऑफ कच्छ लोकेटेड? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? जो कच्छ का रण है यह कहां स्थित है? जो कच्छ का रण है यह कहां पर है? चलो बिल्कुल सही जवाब दोगे और सबको बताओगे जो कच्छ का रण है यह कहां पे स्थित है। तो कच्छ का रण सभी लोगों को मालूम है, यह देखो गुजरात में है। ठीक है, कच्छ का रण को याद रखना, देखो सफेद रेगिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, सभी लोगों को ध्यान में रखनी है, सफेद रेगिस्तान बोलते हैं। राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान से ही देखो लगा हुआ है थार मरुस्थल। ठीक है, राजस्थान में ही है, ये याद रखिएगा, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, याद रखनी है सभी को, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यही है। ठीक है, ध्यान में रखोगे सबको ही, और भारत का भी सबसे बड़ा, यहीं पर साथ में लिख लोगे, भारत का भी सबसे बड़ा मरुस्थल। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डे विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड? जो विजय दिवस है इसको किस दिन मनाते हैं? जो विजय दिवस है यह किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है? चलो बिल्कुल सही, सभी लोगों को जवाब देनी है और बतानी है। तो विजय दिवस याद रखिएगा 16 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग। जो विजय दिवस है ये 16 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो पूछा गया है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इंडियन आर्मी के पेपर में हमेशा आने वाला सवाल, इंडियन आर्मी के पेपर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बिल्कुल सही सब लोग जवाब देंगे और बताएंगे यहाँ पर इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। सही जवाब क्या है? तो देखो भारत का जो लौह पुरुष है यह किसको कहते हैं? तो सबको ही जानते हैं, ये कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, ये वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ये वालों का जवाब जो है सही है। चलो अगला सवाल देखो मिला है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। अगला देखो पूछा गया है आपसे जवाहरलाल नेहरू। जो जय जवान जय किसान का नारा है ये किसके द्वारा दिया गया? जो जय जवान जय किसान का नारा है यह किसने दिया है? चलिए बिल्कुल सही, सब लोग को आंसर करना और बताना है। तो जय जवान जय किसान का नारा देखो दिया है लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ऑप्शन नंबर सी वाले सही है। चलो अगला सवाल मिला है देखो कि गुलाबी शहर के रूप में किसे जाना जाता है? विच इज नोन एज पिंक सिटी? भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर या फिर अहमदाबाद? गुलाबी शहर के रूप में देखो जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले सही है। चलो अगला सवाल देखो दिया है कि जापान की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? याद रखना कि अभी जो 2023 में इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था 15 जनवरी को और 13 नवंबर 2022 को, ये जो अग्निवीर का पेपर हुआ था अभी, इसमें देश एवं राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
सभी लोग पढ़ के जाओगे, देश एवं राजधानी ये सभी को पढ़ के जाना है, क्योंकि पूछा जाएगा आपका पेपर में आया था। ठीक है, तो सभी ये टॉपिक कर लेंगे। जापान की राजधानी क्या है? चलो बिल्कुल सही, सब लोग करना और बताना। तो जापान की जो राजधानी है यह देखो टोक्यो है। ठीक है, ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है। काठमांडू किसका राजधानी है? तो सबको ही जानते हो, देखो नेपाल का राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है कि एड्स रोग से प्रभावित होने वाला अंग तंत्र कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो है आपका जीके का 15 सवाल हो चुका है। ठीक है, अब जो है आपका जीएस का 15 सवाल रहेगा। तो ये लो जी 16 नंबर सवाल, जीएस का पहला सवाल आपके सामने है। एड्स से प्रभावित होने वाला अंग तंत्र कौन सा है? जब एड्स रोग होता है तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एड्स रोग होने के बाद जो है देखो आपका क्या प्रभावित हो जाता है। तो देखो दो चीजें प्रभावित होती हैं। एक तो आपकी प्रभावित होती है याद ना प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रतिरक्षा तंत्र जो है प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं पाचन तंत्र भी प्रभावित होती है, पर मुख्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र को जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले सही है। डी वाले जितने भी हो बिल्कुल सही बताए हो। अगला सवाल है कि पेंसिल में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल? बिल्कुल सही जवाब सबको देना और बताना। ग्रेफाइट का, सिलिकॉन का, लकड़ी का, कोयला का या फिर फास्फोरस का? पेंसिल में जो है निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? जो पेंसिल होता है, पेंसिल में निम्न में से किसका यूज किया जाता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब देना और सबको बताना है। पेंसिल में किसका प्रयोग करते हैं? तो पेंसिल में याद रखना देखो ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ठीक है, पेंसिल में जो है आपका ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। पेंसिल में जो है देखो ग्रेफाइट यूज में लाया जाता है। ठीक है, हो गया सबका। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया गया है कि एक पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया इंडियन आर्मी में। 15 जनवरी को भी देखो पूछा गया था। इस बार उम्र का पता लगा सकते हैं, देखो याद रखना इसके वार्षिक वलय उपस्थिति के द्वारा। ठीक है, इसके वार्षिक वलयों को गिनकर। चलो जी अगला सवाल देखो क्या दिया है कि मछली का उत्पादन मछली का उत्पादन कहा जाता है। व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ फिश कॉल्ड? क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन। ये तो नॉर्मल सा सवाल है, मुझे लगता है सबको जल्दी से जवाब दे दोगे। क्या होगा? मछली का उत्पादन क्या कहलाता है? तो मछली का उत्पादन देखो मत्स्य पालन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का जवाब जो है सही है। चलो अगला सवाल है देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गठिया एक बीमारी है जो प्रभावित करती है। आर्थराइटिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट। जो गठिया बीमारी है ये किस अंग को प्रभावित करती है? गठिया बीमारी के द्वारा जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बिल्कुल सही आंसर सबका आना चाहिए। तो देखो जो गठिया नामक बीमारी है ये जोड़ों को प्रभावित करती है। ठीक है, ज्वाइंट्स, ये यहाँ पर ज्वाइंट लिखा हुआ है, जो जोड़ होते हैं उनको प्रभावित करता है। होती हड्डी में है पर प्रभावित करती है देखो जोड़ों को, ज्वाइंट्स को, जहां जहां पे आपके शरीर में जोड़े होते हैं। ठीक है, जहां पे हड्डी जुटे हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी वाले जो है सही है। चलो अगला सवाल देखो क्या पूछा गया था कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? 2, 4, 6 या फिर 8? जो मानव हृदय है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? जो मानव हृदय है इसमें कुल कितने चैम्बर्स होते हैं? चलो बिल्कुल सही आंसर करोगे और बताओगे, जल्दी से बताना। तो मानव हृदय में याद रखना देखो कुल 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, कुल 4 जो है कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सही है। बी वालों का जवाब जो है सही है। अगला सवाल मिला है कि एड्स किसके कारण होता है? एड्स इज कॉज्ड बाय व्हाट? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इंडियन आर्मी का पेपर के लिए, समझो कि लगातार आने वाला सवाल है, हमेशा आया है। ठीक है, एड्स किसके कारण होता है? पानी के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण या फिर फंगी के कारण? एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स याद रखना है देखो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले सही है। चलो जी अगला सवाल मिला है देखो। अगला सवाल आपको यहां पर क्या दिया गया है कि अंडा का भीतरी कवच किस रंग का होता है? व्हाट कलर इज द इनर सेल ऑफ द एग? पीला होता है, लाल होता है, हरा होता है या फिर नीला होता है? चलो जी अंडा का भीतरी कवच जो है ये किस रंग का होता है? लगभग सबको ही जानते हैं। तो अंडा का जो भीतरी कवच है यह देखो पीले रंग का होता है। ए वालों का जवाब सही है। ए वालों का आंसर जो है सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो यहां पर क्या मिला हुआ है आपको। अगला सवाल जो है यह दिया हुआ है कि वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना स्वयं का भोजन तैयार करते हैं। जलानुवर्तन, प्रकाश संश्लेषण, पार्सरण या फिर प्रकाशनुवर्तन? चलो जी सही जवाब क्या होगा?
वह क्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा पौधे जो है अपना भोजन खुद तैयार करते हैं? उस प्रक्रिया को क्या है? यह देखो फोटोसिंथेसिस, या जो प्रक्रिया है या देखो प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। एक और चीज पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में होता है, तो याद रखिएगा जो प्रकाश संश्लेषण है ये लाल प्रकाश, लाल रोशनी में सबसे अधिक होता है। ठीक है, इस चीज को सब लोग को ध्यान में रखनी है, सारे लोग क्लियर रखोगे। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग होता है, पूछा हुआ सवाल है, तो याद रखना केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो है रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग होता है, केमिकल एनर्जी का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा जो है आपकी देखो मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है, प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सबको ही। चलो जी, अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सा सवाल है, हमेशा आने वाला सवाल है, जल्दी से करना और बताना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बुखार होता है, सिरदर्द होता है, रतौंधी होता है, या फिर प्लेग होता है? विटामिन ए का कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए का कमी से होने वाला रोग आप सब जानते हो, ये रतौंधी है। ठीक है, जो रोग विटामिन ए का कमी से होता है वह रोग है रतौंधी, ये लगभग सबको मालूम है। ठीक है, अच्छा, विटामिन बी का कमी से पूछेगा कौन सा रोग है, तो विटामिन बी का कमी से सब लोग को याद रखना है, देखो बेरी नामक रोग है। और विटामिन ए से एक और रोग होता है जिसको याद रखना, देखो जैरोपथलमिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जैरोपथलमिया, ये सबको ध्यान में रखोगे। अच्छा, विटामिन सी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी से याद रखना है स्कर्वी नामक रोग होता है। यही आपको पूछ दिया जाएगा विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी से देखो रिकेटस रोग होता है बच्चों में। ठीक है, और विटामिन डी से होने वाला एक और रोग है जो कि है देखो ऑस्टिमलेशिया। ठीक है, ऑस्टिमलेशिया किस में होता है, तो ये वयस्क में होता है, बड़ों में होता है। फिर पूछ दिया जाएगा विटामिन ई से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई से याद रखना है, देखो जनन शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, जनन शक्ति का क्षमता में कमी आ जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखना है रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, इतना चीज सब लोग को एकदम कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि इंडियन आर्मी पूछेगी जरूर इस सवाल को। ठीक है, सब लोग ध्यान में रखोगे। चलो जी, अगला सवाल देखो क्या पूछा गया है कि मलेरिया किससे होता है? व्हाट कॉजेज मलेरिया? कवक, जीवाणु, विषाणु, या फिर प्रोटोजोआ? जो मलेरिया नामक रोग है ये किसके द्वारा होता है? जो मलेरिया नामक रोग है यह किससे होता है? चलो बिल्कुल सही जो है सब लोग को आंसर करना और बताना है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जो मलेरिया नामक रोग है यह किससे होता है? तो जो मलेरिया नामक रोग है याद रखनी है, यह देखो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, सभी लोग ध्यान में रखेंगे। हमेशा ध्यान में रखना कि इंडियन आर्मी का पेपर देने जा रहे हो तो मानव रोग ये टॉपिक एकदम पढ़ के ही जाना है। ठीक है, इसको बिना पढ़े नहीं जाना है। और जो अभी दोपहर 1 बजे आपका क्लास कल से शुरू हो जाएगा जीके जीएस का टॉपिक वाइज में, उसमें आपको ये सारा का सारा टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, कल से आपका रोज दोपहर 1 बजे जीके जीएस का टॉपिक वाइज क्लास आएगा, सब लोग को जरूर जुड़ना है। और रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर का क्लास। ठीक है, चलो जी अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं? व्हाट डू यू मेजर विथ द रिएक्टर स्केल? भूकंप को मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो जल्दी से करना और बताना। रिएक्टर स्केल के द्वारा जो है किसका मापन करा जाता है? रिएक्टर स्केल से जो है किसको मापते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जो है सब लोग को यहाँ पर आंसर करना और बताना है। तो रिएक्टर स्केल के द्वारा सब लोग क्लियर है, सबको क्या मापते हैं? भूकंप मापते हैं। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया है, कुबड़ किस जानवर में होता है? विच एनिमल हैज अ हम्प? ऊंट में, हाथी में, बकरी में, या फिर गाय में? जो कुबड़ है ये किस जानवर में होता है? तो ये तो लगभग सबको मालूम है, बताने का जरूरत भी नहीं है, ऊंट में होता है। ठीक है, और ऊंट को याद रखना रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ठीक है, 30 नंबर सवाल है आपका, ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ठीक है, देखो जीके का 15 सवाल हो गया, ये जीएस का 15वां सवाल है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? जो ग्लोबल वार्मिंग है ये किस वजह से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, याद रखना, उपरोक्त सभी। ठीक है, इन सभी के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है। चलिए अब यहां से मैथ शुरू हो रहा है। ठीक है, और मैथ देखो बहुत इजी इस बार इंडियन आर्मी पूछी थी, पूरा का पूरा इंडियन आर्मी में जो सबसे इजी आया था पेपर में अग्निवीर का,
मैथ का 15 सवाल और रीजनिंग का 5 सवाल। यही 20 सवाल आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत मदद करेगा। यही 20 सवाल जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्या सवाल देखो पूछा गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। यह सवाल आपका 15 जनवरी इंडियन आर्मी के पेपर का है। चलो जी, बिल्कुल सही करना और सबकी बताना, बिल्कुल सही करनी है सबको। तो सबको ही जानते हैं कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। तो ये होता है देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये जो है देखो इसका सूत्र होता है, या जो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सबको मालूम है। चलिए अगला सवाल यहां पर देखो आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो मिला हुआ है कि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या दिया है देखो यहां पर आपको मिला हुआ है। सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया गया है। आपको दिया गया है देखो वृत्त की परिधि बराबर में 88 मीटर। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, बराबर में हो गया 88 मीटर। अब 2 गुना पाई का जगह पे वैल्यू होता है 22/7 गुना में r हो गया और बराबर में हो गया 88, 88। ठीक है, अब जब r इक्वल टू करोगे तो 88। अब जो ये देखो यहां पर आपका 7 नीचे था, ये अब ऊपर आ जाएगा इधर आने के बाद, और जो ऊपर थे वो नीचे चले जाएंगे। तो ये देखो आपका इधर नीचे आ गया। ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाता है बराबर के उधर जाने पर। तो ये देखो 22 से 88 कट गया 4 बार में, और 2 से 4 कट गया 2 बार में। तो क्या हो गया देखो 2 गुना 7, 7 दूनी कितना होता है 14 होता है। ठीक है, जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन सी, 14 मीटर जो है देखो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी जो है देखो बिल्कुल सही किए हो, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है तो उनका योग 240 है, तो उनका अंतर क्या होगा। ठीक है, यह जो है यहां पर आपको बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखो लिख लेंगे यहां पर माना संख्या। ठीक है, बराबर में 1 के साथ 1 लगा हुआ है तो मानो x हो गया। ठीक है, अगला 3 के साथ अनुपात में है तो ये मानो हो गया देखो यहां पर आपका 3x। ठीक है, अब क्या बोला उनका योग 240 है। चलो जी लिख लेंगे x प्लस 3x बराबर में 240। यही बोला था ना, इनका योग जो है ये 240 है, तो इसको जोड़ लिए, इसका योग लिख दिए 240। अब x प्लस 3x करोगे तो कितना हो गया 4x बराबर में 240। अब x बराबर करोगे तो 240, ये 4 इधर देखो x के साथ गुना में था, इधर करोगे तो ये भाग में आएगा। ठीक है, 4 से काटो कितनी बार में, 4 6 24 और 1 0, 60 बार में कट हो गया। x का वैल्यू देखो आपका 60 है तो ये x का मान 60 हो गया। अब एक संख्या था 3x, मतलब कि 3 गुना 60, तो ये हो गया 180। ठीक है, क्या पूछा था उनका अंतर क्या होगा, आपको जो है देखो यहां पर इनका अंतर बताना है। तो सिंपल सा 180, अंतर का मतलब होता है घटाओ, 180 में से 60 को घटा दो। कितने का अंतर है 120 का अंतर है। क्या हो गया सही जवाब, तो ऑप्शन सी 120। सी वालों का आंसर सही है, सी वाले जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है कि 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक है। जो भी सवाल आप अभी बना रहे हैं ये 15 जनवरी आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर का सवाल है। 15 जनवरी 2023 आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है ये सारा का सारा। तो देखो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले 18 को तोड़ो, कितना बार में 18 टूटेगा, मानो इधर कर लेते हैं 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9। अब तो आगे कट होगा नहीं, तो 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, और फिर 24 को तोड़ो। चलो जी इधर क्या करना है, 24 को तोड़ना है। 2 से कितना बार में, 12 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 6 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, अब आगे कट नहीं होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3। अब देखो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वैसा चीज देखिए जो मैच करे। ठीक है, तो क्या मैच कर रहा है, यहां पर देखो 2 जो है मैच कर रहा है। ठीक है, दोनों में। अब आगे तो 2 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये मैच किया नहीं, तो 1 2 हो गया। और फिर गुना में ये देखो 1 3 जो है ये यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 3 हो गया। अब 3 यहां पे है लेकिन 3 यहां पर नहीं है, इसमें 2 है लेकिन यहां पे 2 नहीं है, तो मतलब कि 2 गुना 3 केवल यही कॉमन मिला, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका ये होता है, एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी वालों का जवाब जो है सही है। चलो जी अगला सवाल देखो क्या मिला है यहां पर आपको, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x और प्लस में 15 है। ठीक है, बराबर में दिया हुआ है 0। आपको इसको तोड़कर जो है इसका व्यंजक निकालना है, इस प्रकार से जो आपको बताना है। चलो देखते हैं कौन कौन बता पाते हो, कौन कौन जो है आंसर दे पाते हो। पहले आप लोग को करना है, ठीक है, पहले ट्राई करो आप लोग बनाने का, उसके बाद तो मैं बना ही दूंगा। चलो जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे और बताएंगे सही जवाब क्या होगा।
तो देखो जी इधर हो गया मानो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तोड़ते कैसे हैं, तो बीच में आपको वैसा दो संख्या से तोड़ना होगा जिसको गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल का मतलब कि इसके आगे कुछ नहीं, तो देखो एक है तो एक और यहां 15, तो आपको ऐसा संख्या से इसको तोड़ना होगा जिसको गुना करने पर 15 आना चाहिए, ठीक है। तो 8 को देखो कैसे तोड़ेंगे, तो मानो 1 से शुरू करेंगे तो 1 और 7 इसी में टूटेगा ना 8, 1 और 7 में, तो 7 एकम 7 होता है, गुना करेंगे तो 15 आएगा नहीं, तो ये भी नहीं चलेगा। अब फिर 2 से करो, तो 2 से 15 होता नहीं है, तो 3 का गुणज में चलना होगा, तो 3 और 5। अब ध्यान से देखोगे तो जब इसको जोड़ोगे 3 और 5 तो 8 हो जाएगा, ठीक है। जिसको जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, और बात कहता है कि गुना करने पर 15 आना चाहिए इसके बराबर, तो गुना करोगे तो 5 तिहाई 15 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको तोड़ेंगे 5x प्लस 3x के रूप में, ठीक है। और प्लस में हो गया यहां पर 15 बराबर में 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों का ग्रुप लो और इन दोनों का ग्रुप लो, देखो इन दोनों में कुछ नहीं तो x कॉमन है, तो x को बाहर निकाल देंगे, यहां पर 2x था तो अब 1x बचा, और प्लस में x यहां से चला गया तो बचा केवल 5, ठीक है। फिर प्लस में अब देखो यहां पर 3 है और यहां पर 15 है, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, तो यहां से देखो 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3 कॉमन लोगे तो x के साथ 3 था, अब बाहर चला गया तो कित गया, x अकेले बच गया। फिर प्लस में अब देखो 15 में से 3, तो ये भाग के रूप में जाता है, 15 से 3 को भाग दो कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। तो यहां पर कितना बचेगा 5 बराबर में 0 हो गया। अब देखो x प्लस 5 हो गया, ठीक है। और ये x प्लस 3 यहां पर एक है, तो ये हो गया x प्लस 3। ये दो चीजें हो गई, x प्लस 5 और में x प्लस 3। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन सी। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वाले बिल्कुल सही है। चलो जी अगला सवाल दिया हुआ है, ये ऐसे मिला है आपको, 7 है, फिर 14 है, फिर 28 है, फिर 56 है, यहां पर बताना है क्या होगा। चलो बिल्कुल सही जवाब करना, देखते हैं कौन पहले बताता है। पहले आप लोग का जवाब आना चाहिए, बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे सही आंसर क्या होगा। जल्दी से जो है सारे लोग अपना अपना जवाब देना और बताना। चलो जी जल्दी से सब लोग यहां पर आंसर करेंगे और अपना अपना जवाब जो है देंगे, ठीक है। क्या होगा, जल्दी से सब लोग को आंसर करनी है। तो देखो ये सिंपल सा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, मतलब कि दो का गुना करके अगला लिखना है, तो यहां पर भी 2 से गुना कर दो। 56 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 112। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन बी, 112। बी वालों का जवाब सही है, बी वाले जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि 330 सेंटीमीटर लंबी छड़ 13.2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े, सही जवाब क्या होगा, क्या आंसर आया। तो देखो 330 सेंटीमीटर लंबा छड़, अब हो गया आप लोग का, मैं बना रहा हूं। देखो 330 सेंटीमीटर लंबा छड़ है, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये देखो 13.2 सेंटीमीटर का कितना टुकड़ा होगा, मतलब कि इससे भाग देना, इससे हमको काटना है, इसको भाग दे देंगे, ठीक है। अब यहां से जब दशमलव हटाओगे नीचे से तो ऊपर चला जाएगा, तो एक अंक के बाद दशमलव था तो ऊपर एक जीरो बैठेगा, तो ये हो गया अपना देखो 3300 बटा में आ गया यहाँ पे 132। अब क्या करना है, तो जो है देखो 132 से जो है हम लोग को 3300 को कट कर लेना है। कितने बार में कट होगा, तो याद रखना है, यह देखो आपका यहाँ पर जो है ये आपका कट हो जाएगा टोटल कितने बार में, तो ये कट होगा 25 बार में, ठीक है। जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन ए 25। ए वालों का जवाब सही है, ए वाले बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया गया है कि 18.3/4% को हल करें। चलो जी देखते हैं किसका किसका जवाब आता है, कौन कौन कर पाते हो, किसका किसका आंसर जो है सही होगा, ठीक है। ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन गलत हो सकता है, अपना अपना जवाब दीजिएगा। इसको हल करना है, इसको चेंज करना है, ठीक है। क्या आएगा देखो, तो सबसे पहले ये यहां पर जल्दी से बताओ सबको, ये क्वेश्चन देखो गलत हो गया, यहाँ परसेंटेज नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत है, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है आपका, अगले सवाल पे चल रहे हैं, उसमें मिस्टेक हो गया है लिखने में, वहां पे परसेंटेज नहीं लगता। चलो जी क्या सवाल है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। आपका 40 नंबर सवाल है, बिल्कुल सही जवाब जो है सब लोग का आना चाहिए। निम्न में से वह कौन सी संख्या है जो कि आपकी 3 से विभाज्य होगी। चलो बताओ तो जरा, देखते हैं किसका किसका जवाब आता है, सबसे पहले आप लोग को बताना है। चलो जी मैं इंतजार करूंगा, आप लोग पहले अपना अपना जवाब दोगे और बताओगे यहां पर कि इस सवाल का सही जवाब क्या है, इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या है। चलो देखते हैं किसका किसका जवाब आता है, कौन कौन जो हो यहां पर देखो सही जवाब करते हो। चलो क्या होगा 3 से विभाज्य, तो देखो 3 से विभाज्य निकालने का तरीका क्या है, 3 से विभाज्य निकालने का तरीका क्या है, तो ये देखो क्या होता है, जो भी संख्या दिया हुआ है उसको आपस में पहले जोड़कर देख लो, अगर जोड़ने पर जितना आएगा वो 3 से कट जाएगा, इसका मतलब वो संख्या भी 3 से कटेगा, ठीक है।
तो इन सब संख्या को क्या करेंगे हम लोग जो है आपस में जोड़ के देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसी को जोड़ते हैं। 6 और 3 9, 9 5 14, 14 और 4 18, 18 3 21, 21 और 2 कितना हुआ 23, 23 और 7 कितना हुआ 30। अब जब जोड़ने पर जो है उसको 3 से भाग देके देखो कट रहा है कि नहीं, तो 3 से देखो 30 कटेगा 10 बार में, इसका मतलब ये जो संख्या है ये 3 से कट होगा। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है यहाँ पर। अगला सवाल मिला हुआ है आपको, ये क्वेश्चन देखो दिया गया है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर पूछा है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, यह जो है आपको यहाँ पर बताना है। चलो बिल्कुल सही जवाब सबको ही करना और बताना। एक 300 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है वो एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। चाल बराबर देखो फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर देखो फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटा में समय। दूरी कितना है 300 मीटर का, ठीक है, समय कितना है, समय है 20 सेकंड। ठीक है, यहां तक हो गया। अभी देखो ये आपका जो जवाब है ये मीटर है, ये सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड में, पर आपको जवाब देना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में क्या करते हैं बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से जो है गुना कर देते हैं। ठीक है, चलो जी अब जो है 5 से इसको काट लो। 5 से कितनी बार में कटेगा, तो देखो 5 6 30 और एक 0 हो गया, 20 से कट जाएगा 20 तिया 60, तो यहां पर हो गया 3 गुना 18, 18 तिया होता है 54। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन डी 54। डी वालों का जवाब सही है, डी वाले बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मिला हुआ है। अगला सवाल दिया गया है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपए है, ठीक है, विक्रय मूल्य 900 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले लाभ निकालना होगा। लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो लाभ बराबर देखो फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो विक्रय मूल्य कितना है, यह है देखो 900 का, और क्रय मूल्य कितना है, यह है देखो 750 का, तो ये कितना हो गया, ये हो गया देखो 150। ठीक है, ये कितना हुआ, तो ये हो गया देखो 150। क्लियर है सबका यहां तक। अब क्या बोला है आपको, देखो बोला गया है लाभ प्रतिशत निकालने को, प्रॉफिट परसेंटेज। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ प्रॉफिट, बटा में होता है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, और गुना में होता है 100। ठीक है, लाभ कितने का है, लाभ है 150 का, क्रय मूल्य कितना हो गया, ये हो गया 750, और फिर गुना में हो गया 100। चलो कट कर दो, ये देखो कितनी बार में कट होगा, तो 0 से 0 और 15 पचे कितना होता है, चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर 15 पचे होता है देखो आपका 75। अब 5 से इसको कट करोगे तो 20 बार में आपका ये कट हो जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन डी 20। डी वालों का जवाब सही है, डी वाले जो है यहाँ पर सही होंगे। जितना भी लोग का जवाब ऑप्शन डी आया इनका आंसर सही है। चलिए अगला सवाल देखो क्या दिया गया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन है कि आपका क्यूब में देखो लिखा हुआ है 125, यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, चलो बिल्कुल सही, यहाँ पर सब लोग को जवाब देना और बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलो देखते हैं, इसमें तो आप लोग को ही बताना पड़ेगा, पहले आप लोग बताएंगे। चलो बिल्कुल सही करना और बताना क्या होगा, कितना आएगा। तो 125 किसका क्यूब होता है, 125 जो है यह देखो 5 का क्यूब होता है। ठीक है, 125 को तोड़ोगे ना तो 5 गुना 5 गुना 5 आएगा, तो क्यूब का मतलब 3 के बराबर 1 बाहर निकलता है, तो 5 हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पर, यह देखो दिया गया है कि अधिक कोण हमेशा कितने के बीच में होना चाहिए, द ऑब्जेक्ट एंगल शुड ऑलवेज लाई बिटवीन। जो अधिक कोण है इसका मान हमेशा कितने के बीच में होना चाहिए, अधिक कोण का मान हमेशा कितने से कितने के बीच में होता है। चलो बिल्कुल सही आंसर करिएगा और सबको बताइएगा, अधिक कोण का मान हमेशा कितने से कितने के बीच में होता है। तो जो अधिक कोण है यह देखो हमेशा 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, इसके बाद याद रखना है देखो जो सम कोण है ये 90 डिग्री होता है, और जो 0 से 90 डिग्री है इसको देखो न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब जो है आपका देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, इसके बाद आपका रीजनिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैथ का अंतिम सवाल है, इस बार आपके रीजनिंग के सवाल रहेंगे। क्या दिया हुआ है, कितनी एक है जिनके आगे 9 है और जिसके पीछे 6 है। क्या बोला, कितना एक है। ठीक है, कितना एक है जिसका आगे 9 है, मतलब कि यहाँ पर 9 है, और जिसके पीछे 6 है, मतलब कि यहाँ पर 6 है। ठीक है, अब इसमें ऐसा संख्या देखो जहां पर 916 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, कहां पर बन रहा है, 1 8, ये देखो यहां पर बन रहा है 1 916 का जोड़ा, तो 1 हो गया। अगला देखो जहां पर 916 का जोड़ा बने कहां है आपका, तो ये देखो यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि 2 जगह पे, तो कितना एक हुआ ऐसा,
तो टोटल 2 हुआ, ठीक है, जिसके आगे 9 है और पीछे 6 हो गया सबका। चलिए अब आपका रीजनिंग है। रीजनिंग का सवाल जो है यहाँ पर देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन मिला है रीजनिंग में कि सही क्रम में लगाइए, घर, गली, कमरा, कस्बा, जिला, सही क्रम में बैठाना है, ठीक है, सही क्रम में बैठाकर यहाँ पर जो आपको जवाब देना है। तो देखो घर में सबसे पहले क्या होता है, कमरा होता है, ठीक है, कमरा के बाद घर आएगा, ठीक है, घर के बाद क्या आएगा आपका, देखो गली आएगा, ठीक है, गली के बाद क्या होगा, कस्बा होगा, शहर, और शहर के बाद क्या होगा, जिला होगा। तो कमरा का कौन सा ऑप्शन था, 3, घर का ऑप्शन है 1, गली का ऑप्शन है 2, फिर कस्बा का ऑप्शन है 4 और जिला का ऑप्शन है 5। 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5 कहां पे है, ये देखो ऑप्शन ए में है, ठीक है, ए वालों का जवाब सही है, ए वाले जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि एक दी गई संख्या श्रृंखला में एक पद या तो उपलब्ध नहीं है या गलत है, वह संख्या कौन सा है। अच्छा ये जो देखो आपको श्रृंखला दिया गया है ना, इनमें से कोई ऐसा संख्या है जो कि गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए में 29 लिखा हुआ है, ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए में जो है देखो आपका 29 लिखा हुआ है। चलो बताना है कि कोई एक पद ऐसा है जो कि यहाँ पर गलत है, वह पद कौन सा है, ठीक है। चलो गलत पद को छांटना है, 1 2 5 10, फिर आपका 17 और फिर आपका 29, ठीक है। देखो 1 से 2 जाने में क्या किया, +1, 2 से 5 जाने में +3, 5 से 10 जाने में +5, 10 से 17 जाने में +7, ठीक है, 17 से 29 जाने में क्या हुआ, +12। देखो यहीं पे आपका गलत हो गया है, ठीक है, ये यहाँ पर +12 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो +2 कर करके जोड़ा जा रहा है, ठीक है, 2 बढ़ा बढ़ा के अगले वाले में जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर 9 जुटता, तो 17 और 9 कितना होना चाहिए था, तो यहाँ पर 26 होना चाहिए था, तो यहाँ पर 29 है, तो ये गलत है, 29 जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ए वालों का जवाब सही है, ए वाले जो है यहाँ पे सही है। चलो ये क्वेश्चन देखो गलत हो गया आपका, आज आपका एक क्वेश्चन रीजनिंग में और एक क्वेश्चन मैथ में ऐसा है जो कि गलत, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या मिला है कि 4 है, 7 है, 11 है और फिर 16 है, ठीक है, हो गया सबका यहाँ तक। 4 से 7 जाने में क्या किया, देखो +3, 7 से 11 जाने में +4, 11 से 16 जाने में +5, मतलब कि एक एक बढ़ा के जोड़ देना है, तो अगला 16 में एक बढ़ा के जोड़ दो, मतलब कि 16 और 6 कितना हो गया, 22, सही आंसर होगा ऑप्शन सी 22, ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलो अगला सवाल देखो दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर सवाल है आपका, 48 सवाल हुआ है ऐसे, क्योंकि एक क्वेश्चन मैथ में और एक क्वेश्चन रीजनिंग में गलत था, तो 48वां सवाल है, अंतिम सवाल है आपका। अगर अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो, सारे लोग शेयर कर दो, और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे, ठीक है। क्या दिया है कि एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए लता ने कहा कि यह मेरे दादा, ठीक है, देखो जो लता है ये क्या बोल रही है, यह मेरे दादा के इकलौते बेटे। अच्छा दादा का बेटा, दादा का बेटा कौन लगेगा, या तो पिता लगेंगे या चाचा लगेंगे, ठीक है, तो एक ही है, इसका मतलब वो उसके पिता हो गए, ठीक है, इकलौते बेटे मतलब कि उसके पिता, ये लता के पिता है, का बेटा, तो पिता का बेटा कौन लगता है, पिता का बेटा जो है भाई लगता है, तो इस प्रकार जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन बी भाई, ठीक है।